प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ऑल इन वन में चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं जो यूपी ट्रिपल के गठन से लेकर के अभी तक की हुई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें हम लोगों ने भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इस तरह के सभी सेगमेंट कर लिए हैं। हिंदी में भी 4 वीडियो हो गए हैं। आज ये हिंदी का 5वां वीडियो जिसमें हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, 56-57 क्वेश्चन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तेज़ी के साथ करेंगे, कम समय में पूरा हो जाएगा। रिवीजन एक बार आप जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म में कौन सा है। कह रहा है गलत मतलब असंगत कौन सा है उसे बताना, यानी 3 संगत दिए गए होंगे, एक असंगत दिया गया होगा, यानी गलत दिया गया होगा, उसी को आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा। घात का प्रतिघात, परासरण का संकुचन, शाश्वत का सदैव और खग का मृग। देखिए शाश्वत का क्या होता है, तो ये शाश्वत का सदैव नहीं होता है, ये दोनों सम क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। विलोम क्या होगा, शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक, शाश्वत का विलोम क्या होता है, क्षणिक होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाश्वत का क्षणिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपके लिए लगातार वीडियो जा रहे हैं और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करिए। पहले तो अशुद्ध लिख दिया गया है, उसके बाद कह रहा है विलोम युग्म का चयन करना। तो अशुद्ध वाले को बताना है कि अशुद्ध कौन सा है, तो आप कहेंगे ऐहिक का लौकिक जो है ये अशुद्ध है, बाकी सभी क्या हैं आपके सही हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है, विलोम युग्म क्या है, अशुद्ध है। ऐहिक का विलोम पारलौकिक है, जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक है। शेष विलोम युग्म आपके शुद्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का एक जोड़ा दिया गया जिसे आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप कहेंगे यहाँ का गुण का अवगुण है, देव का दानव है, सम्मान का आज्ञा है और तरल का ठोस है। तो आप कहेंगे यहाँ पे सम्मान का क्या होगा, आज्ञा होगा। ठीक है, सम्मान का क्या होगा, आज्ञा होगा। प्रस्तुत विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। सम्मान का विलोम अपमान असम्मान है, आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। क्या होता है, आज्ञा का विलोम क्या होता है, अवज्ञा होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जय का पराजय ठीक है, सार्थक का निरर्थक सही, उन्नत का पतन, उन्नत का अवनत नहीं, पतन का, ये देखिए उन्नत का अवनत होना चाहिए। ठीक है, पतन का उन्नत सही है। यहाँ पे पूर्ण का धर्म का पूर्ण, यहाँ पे नहीं, पूर्ण का पाप होगा या। ठीक है, तो कह रहा है यह त्रुटपूर्ण है। कौन सा, ये धर्म का पूर्ण जो दिया गया है ये त्रुटपूर्ण है। ये दोनों क्या हैं आपके पर्यायवाची शब्द में आ जाएंगे। तो धर्म का जो होगा वो क्या होगा, धर्म का अधर्म होता है या पाप होता है। पाप का क्या होता है, पूर्ण होता है। तो धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, और पाप का क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, धर्म का अधर्म हो जाएगा, पाप का क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। कह रहा कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, यहाँ पे नहीं है, पहले अंडरलाइन करिए नहीं को। अब बताइए कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। सदाचार, दुराचारी। तो सदाचार का दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होगा। सदाचार का क्या होना चाहिए, दुराचार होना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सदाचार का दुराचार होना चाहिए। तो आपका सही आंसर ए वाला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बाकी सभी आपके सुमेलित हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दे रहा है ऋजु का विलोम क्या है। ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। ऋजु का विलोम क्या होता है, तो वक्र होता है। तो आपका सही हो जाएगा, ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऋजु का विलोम क्या है, वक्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अध का पूर्ण क्या है, अध का पूर्ण क्या होगा, तो अध का पूर्ण, अध का विलोम, अध का क्या होगा, पूर्ण होगा। अध का क्या होगा, पूर्ण होगा। ठीक है, अध का विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा। ठीक है, अध का मतलब होता है आधा, और इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, पूर्ण होगा। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होगा, तो अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब होता है नवीन, और नवीन का उल्टा क्या होता है, प्राचीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बर्बर का सभ्य होता है। बर्बर का क्या होता है, बर्बर मतलब होता है दुष्ट। तो बर्बर का क्या होता है, विलोम शब्द जो होता है वो सभ्य होता है। बर्बर का क्या होता है, सभ्य होता है। आविर्भाव का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का प्रादुर्भाव, आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है, आविर्भाव का हो जाता है तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव हो जाता है। चलिए उन्मूलन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का क्या हो जाता है, उन्मूलन का रोपण हो जाता है। उन्मूलन का क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है। ठीक है, तेजी से रिवीजन करते रहिए, कुछ इसमें खास है नहीं। उद्धत का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। उद्धत का क्या होता है, विनोद होता है। उद्धत का क्या होता है, विनीत होता है। उद्धत का क्या होता है, विनोद होता है। ठीक है, विनीत होता है। ठीक है, घृणा का क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। घृणा का क्या हो जाता है, प्रेम। आई लव यू का उल्टा क्या होता है, आई हेट यू। ठीक है, चलिए उल्था, उल्था शब्द का विलोम क्या है। उल्था शब्द का विलोम क्या है, तो उल्था शब्द का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे उल्था का क्या होता है, गहरा होता है। उल्था का विलोम शब्द क्या होता है, गहरा होता है। ठीक है, चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। चिरंतन का क्या होता है, नश्वर होता है। चिरंतन का क्या होता है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे दिया गया ग्रस्त का विलोम शब्द, ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त होता है। ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त होता है। ग्रस्त का क्या होता है? विलोम शब्द मुक्त होता है। ठीक है। चपल का विलोम शब्द क्या होता है? चपल का गंभीर होता है। चपल का क्या होता है? गंभीर होता है। चपल का विलोम शब्द क्या होता है? गंभीर होता है। चपल का गंभीर हो जाता है। ठीक है। जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। ठीक है। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। ठीक है। आवृत शब्द का विलोम क्या है? आवृत का विलोम क्या है? अनावृत है। आवृत का विलोम क्या है? अनावृत है। आवृत का विलोम क्या है? अनावृत है। ठीक है। उसके बाद जड़ का विलोम क्या है? जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष का विलोम होता है विषाद। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। ठीक है। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। हास का विलोम शब्द क्या है? हास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रुदन। हास मतलब हंसित, रुदन मतलब रोना। हास का विलोम शब्द क्या होता है? रुदन होता है। ठीक है। उसके बाद सुसुप्त का विलोम शब्द क्या है? सुसुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? जागृत होता है। सुसुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? कहते हैं ना सुसुप्त ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी। आप बताइए भारत का जो सुसुप्त ज्वालामुखी है और जो क्या कहते हैं जागृत ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी भारत की कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे भारत की जो दोनों ज्वालामुखी हैं, ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? जल्दी बता दिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाई जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद स्तुत्य का विलोम क्या होता है? तो स्तुत्य का विलोम क्या होता है? गे होता है। स्तुत्य का विलोम निंद होता है। प्रश्नगत विकल्पों में निंद नहीं आता। स्तुत्य का विलोम क्या होता है? गे हो सकता है। लाभ का विलोम हान होता है। ठीक है। सम का विलोम विषम होगा। आप जानते हैं सम का विलोम क्या होता है? विषम होता है। सम्मुख का क्या होता है? विमुख होता है। सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। ठीक है। तेजी के साथ रिवीजन करते रहिए, कुछ है नहीं इसमें। सम्मुख का क्या होता है? विमुख होता है। ठीक है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म का क्या होता है? जल्दी बता दिए। स्थूल होता है। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होता है? पराधीन होता है। स्वाधीन क्या होता है? पराधीन होता है। सन्मार्ग का क्या होता है? सन्मार्ग का होता है कुमार्ग। सन्मार्ग का क्या होता है? कुमार्ग होता है। स्वर्ग का विलोम शब्द बताइए। स्वर्ग का क्या हो जाता है? स्वर्ग का आपका नरक हो जाता है। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या हो जाता है? नरक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं? तो आप कहेंगे पौराणिक का क्या होता है? प्राचीन हो जाता है। पौराणिक का क्या हो जाता है? प्राचीन। ये आपका विलोम जो है सुमेलित नहीं है। प्राचीन पौराणिक का अपौराणिक होना चाहिए, तो ये विलोम सही नहीं है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ सही है और उग्र का सौम्य सही है। ध्वंस का निर्माण सही है, लेकिन पौराणिक का प्राचीन सही नहीं है। प्राचीन का विलोम क्या होता है? नवीन। अर्वाचीन होता है। शेष विलोम युग्म क्या है आपके? सही हैं। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही, कह रहा कौन सा विलोम युग्म ऐसा है जो सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है। तो नहीं लगा हुआ तो ध्यान से देखिएगा। भद्र का अभद्र सही है। ठीक है। भय का साहस सही है। मूढ़ का ज्ञानी सही है। मान्य का धान्य सही नहीं। मान्य का अमान्य होता है, तो मान्य का अमान्य होना चाहिए। मान्य का धान्य सही नहीं। चूंकि हमको सही नहीं पूछा था तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य का क्या होता है? सौमनस्य होता है। वैमनस्य का क्या होता है? सौमनस्य होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? वैमनस्य का सौमनस्य हो जाता है। व्यास का विलोम शब्द क्या होता है? तो व्यास का समास हो जाता है। व्यास का विलोम शब्द क्या होता है? समास हो जाता है। व्यास का क्या होता है? समास हो जाता है। रुग्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो रुग्ण का विलोम शब्द जो होता है वो स्वस्थ होता है। रुग्ण का विलोम शब्द क्या होता है? स्वस्थ होता है। रुग्ण मतलब क्या होता है? रोगी है, और स्वस्थ मतलब वह रोग से मुक्त है यानी स्वस्थ है। ठीक है। विपद का विलोम शब्द क्या होगा? विपद का आप कहेंगे संपद होगा। विपद का विलोम शब्द क्या होता है? संपद होता है। क्या होता है? संपद होता है। ठीक है। वक्ता शब्द का विलोम क्या है? वक्ता का जो विलोम है वो क्या है? श्रोता है। वक्ता का विलोम शब्द क्या है? श्रोता है। वक्ता का क्या है? श्रोता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और तेजी के साथ चलते हैं। वक्ता का क्या है? श्रोता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे जल्दी से। राग का विलोम शब्द क्या होता है? राग का विलोम शब्द होता है विराग। राग का क्या हो जाता है? विराग हो जाता है। राग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा का स्तुत होता है। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुत होता है। ठीक है। उसके बाद निष्कलुंक का विलोम शब्द क्या होता है? कलुष होता है। निष्कलुष का क्या होता है? कलुष होता है। ठीक है। निष्कलुष का क्या होता है? कलुष होता है। ठीक है। तामसिक का सात्विक। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक होगा। ठीक है। तामसिक का क्या होगा? सात्विक होगा। त्रिषुड़ा का विपरार्थक शब्द क्या होगा? त्रिषुड़ा का वित्रिषुड़ा हो जाता है। त्रिषुड़ा का क्या हो जाता है? वित्रिषुड़ा हो जाता है। त्रिषुड़ा का क्या हो जाता है? वित्रिषुड़ा हो जाता है। और उसके बाद प्रवृत्त का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवृत्त का विलोम शब्द हो जाता है, प्रवृत्त का विलोम शब्द हो जाता है निवृत्त। प्रवृत्त का क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। प्रवृत्त का क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। ज़्यादा नहीं है, 20-22 क्वेश्चन और बचे हैं, करके पूरा जाइएगा। ठीक है। मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्त का विलोम क्या होता है? अमूर्ति होता है। क्या हो जाता है? अमूर्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लोक शब्द का विलोम क्या है? लोक का विलोम क्या हो जाता है? लोक का परलोक हो जाता है। लोक का विलोम क्या हो जाता है? परलोक हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए कहानी दिया गया है, उसमें आगे समझने का प्रयास करते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम शब्द को छांट करके बताइए। ठीक है, कह रहा है भारतीय लोक जीवन में योग, योग का विलोम आपको बताना है। योग का विलोम क्या होगा, तो योग का विलोम आप कहेंगे योग का विलोम क्या होता है, भोग होता है। योग का विलोम क्या होता है, भोग होता है। बाबा कामदेव को क्या है, उल्टी है, तो बाबा कामदेव क्या है, बाबा कामदेव कहते हैं भोग करो, और बाबा रामदेव क्या कहते हैं, योग करो। ये दोनों अपोजिट हैं, याद रखिएगा। उसका उत्तरी उस पर बहुत जांच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरी का मतलब क्या होता है, तो उत्तरी का जो हो जाएगा यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र हो जाएगा। उत्तरी का क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र हो जाएगा। देखते नीचे आते हैं। उत्तरी का अर्थ ऊपर पहने रखने वाला वस्त्र होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र हो जाता है, जो नीचे पहना जाता है। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा का आंसर क्या हो जाएगा, ओजस्वी का क्या हो जाता है अपोजिट, तो कांतहीन हो जाता है। ओजस्वी का उल्टा क्या हो जाता है, कांतहीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं। ओजस्वी का उल्टा क्या हो जाता है, कांतहीन हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। जैन मत को मानने वाले में श्वेतांबर सबसे बड़ी संख्या में, तो कह रहा है श्वेतांबर का उल्टा क्या हो जाता है, श्वेतांबर का दिगंबर हो जाता है। ठीक है, श्वेतांबर का क्या हो जाता है, जो श्वेत कपड़े पहनते थे, और दिगंबर जिन्होंने दिशाओं को अपना अंबर मान लिया, यानी नागा बाबा जो होते हैं वो दिगंबर हो गए। ठीक है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं, यानी कृपण का उल्टा बताना है। तो कृपण का उल्टा क्या होता है, दानी हो जाता है। कृपण का उल्टा क्या हो जाता है, दानी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ का क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का उल्टा क्या होता है, कनिष्ठ होता है। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्त है, उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर थी। तो अनुरक्त का उल्टा क्या होता है, विरक्त होता है। अनुरक्त का उल्टा क्या होता है, विरक्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी सही आंसर हो जाता है। अनुरक्त का उल्टा क्या होता है, विरक्त होता है। क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है, क्षमा, और रिक्त का विलोम शब्द पूर्ण होता है। ठीक है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे अलौकिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संतोष महाधन है, तो संतोष का आपको बताना, संतोष का अपोजिट क्या हो जाता है, यानी संतोष का विलोम क्या होगा, तो असंतोष हो जाता है। संतोष का विलोम क्या हो जाता है, असंतोष हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उद्दत का विलोम बताना है। उद्दत का विलोम क्या हो जाता है, तो उद्दत का विलोम क्या हो जाता है, उद्दत का विलोम बताना है, तो विनीत हो जाता है। उद्दत का विलोम क्या हो जाता है, विनीत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विपरार्थक शब्द चुनिए। शोषक का पोषक हो जाता है। शोषक का क्या हो जाता है, पोषक हो जाता है। शोषक का विलोम क्या हो जाता है, पोषक हो जाता है। प्रसारण का विलोम शब्द बताइए। प्रसारण का क्या हो जाता है, आकुंचन हो जाता है। प्रसारण का क्या हो जाता है, आकुंचन हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। चार विकल्पों में से सही का चिन्हित करिए। तो चार विकल्प में अगर यहाँ आप देखें सही का चिन्हित करना है, तो घर, परिजन, परिवार, बच्चे, तो यहाँ पर आप देखेंगे घर के अंदर ही सभी लोग पाए जाते हैं, तो घर आपका अलग है और ये तीन अलग हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। समस्या, खेद, जटिलता, कठिनाई, तो यहाँ पे समस्या, कठिनाई और ये सभी एक हैं। खेद मतलब होता है दुख प्रकट करना, तो ये सबसे अलग है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक होता है। ऐहिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक होता है। ऐहिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम क्या हो जाता है, तो आकाश का पाताल हो जाता है। आकाश का विलोम क्या हो जाता है, पाताल हो जाता है। ठीक है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, सर्वज्ञ हो जाता है। उसके बाद कृष, कृष का विलोम क्या होगा, तो कृष का विलोम हो जाता है, कृष का विलोम हिष्ट पुष्ट होता है। क्या होता है, हिष्ट पुष्ट हो जाता है। कह रहा कृष का विलोम क्या हो जाएगा, हिष्ट पुष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 72 से 75 नीचे दिए गए, 72 से 75 नीचे दिए गए सही विलोम शब्दों को चुनना है। ठीक है, 75 क्वेश्चन है, तो पूरा करके जाइएगा। तो कह रहा है परोक्ष का क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। परोक्ष का क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसका उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाता है। उत्कृष्ट का क्या हो जाता है, निकृष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, गरल, गरल का सुधा हो जाता है। गरल, सुधा, रिपुकर, मिताई, गरल और सुधा। गरल मतलब क्या होता है, गरल का विलोम सुधा है और जल का विलोम थल होता है। ठीक है, चिरंतन, चिरंतन का क्या हो जाता है, चिरंतन का आपका हो जाता है नश्वर। चिरंतन का क्या हो जाता है, नश्वर हो जाता है। उसके बाद उदय शब्द का विलोम छाटिए। उदय का क्या होता है, अस्त होता है। उदय मतलब उगना और अस्त मतलब डूब जाना। ठीक है, उसके
उसके बाद कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाता है, कृतज्ञ का क्या हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं संकीर्ण का क्या होता था, विकीर्ण हो जाता है, संकीर्ण का क्या हो जाता है, विकीर्ण हो जाता है। और इस प्रकार से विलोम से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिए गए थे, बुकों में दिए गए थे, उन सभी को हमने करा दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आएगा और वह आपका मिल जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।